तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे साधे थे, खेती और पशुपालन से अपना जीवन चलाते थे। गांव में रामेश्वर नाम का एक साधारण सा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 छोटी बेटियों के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी आने वाली थी, जिसे सब धनतेरस कहते थे। पूरे गांव में लोग नए बर्तन, सोना चांदी खरीदने की बातें कर रहे थे, ताकि उनके घर में धन की वृद्धि हो। रामेश्वर ने भी सोचा, इस बार मैं भी धनतेरस के लिए कुछ खास बनाऊंगा। उसने दिन रात मेहनत करके मिट्टी का एक अद्भुत कलश बनाया। ये कलश छोटी ही खाने में साधारण था, पर रामेश्वर ने उसे बनाते समय हर बार भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का ध्यान किया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, यह मेरा सेवा का कलश है। मैं इसे सबसे ऊंचे दाम में बेचूंगा, पर जो इसे सच्ची भावना से खरीदेगा, उसके घर में केवल धन नहीं, बल्कि आरोग्य और संतोष भी आएगा। अगले दिन धनतेरस थी। गांव में एक बड़ा सेठ था, जिसका नाम कुंदन था। कुंदन बहुत धनी था, पर हृदय से बड़ा कंजूस और रोगी रहता था। धनतेरस के दिन वह अपने बेटे के साथ बाजार में पहुंचा। कुंदन ने बाजार में सोने चांदी के ढेर देखे, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर रामेश्वर के सेवा के कलश पर पड़ी। कलश को देखते ही कुंदन का मन बदल गया। उसने रामेश्वर से पूछा, इस कलश का क्या मोल है, कुम्हार? रामेश्वर बोला, सेठ जी, इसका मोल आपकी हैसियत से कम है, पर इसकी कीमत वो है जो आप इसके बदले में किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाएं। कुंदन ने सोचा कि यह कुम्हार मूर्ख है। उसने कलश खरीदा, पर कीमत के रूप में रामेश्वर को केवल 2 कौड़ी दी और बाकी का धन अपने पास रख लिया। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरा सेवा का कलश एक लोभी के हाथ लग गया। अब पता नहीं ये शुभ फल देगा भी या नहीं। ठीक उसी समय गांव का एक गरीब वैद्य, जिसका नाम माधव था, रामेश्वर के पास आया। वैद्य माधव ने धनतेरस के लिए कोई नई चीज नहीं खरीदी थी। वह अपनी जड़ी बूटियों की थैली लिए दुखी खड़ा था। माधव बोला, रामेश्वर भाई, मैं धनतेरस पर कुछ खरीद नहीं पाया, पर मेरे पास एक पुरानी पीतल की घंटी है, जिसे मैं हर सुबह धन्वंतरी भगवान की पूजा में बजाता हूँ। क्या तुम इसे लेकर मुझे एक छोटा सा दिया दे सकते हो? मैं आज रात यम दीप जलाऊंगा। रामेश्वर की आंखें चमक उठी। उसने वैद्य माधव से वह घंटी ली और खुशी खुशी उसे मिट्टी का एक सुंदर दिया दिया। उसी रात सेठ कुंदन ने अपने नए कलश को तिजोरी में रखा और सोचा कि अब उसका धन 13 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन रात को उसे पेट में असहनीय दर्द हुआ। उसने वैद्य को बुलवाया, पर कोई वैद्य उसके घर नहीं आया, क्योंकि कुंदन ने किसी को कभी दान नहीं दिया था। अगले दिन गांव में वैद्य माधव आए। वह गरीबों की सेवा करने के लिए गांव से बाहर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुंदन सेठ कराह रहा है। वैद्य माधव ने बिना किसी फीस के अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। जब कुंदन स्वस्थ हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वैद्य माधव से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हें कभी दान भी नहीं दिया। वैद्य माधव ने कहा, सेठ जी, यह मेरे नए दिए का प्रकाश है। मैंने कल धनतेरस पर रामेश्वर कुम्हार से ये दिया लिया था और आज मैंने सुबह इसी से भगवान धन्वंतरी की पूजा की है। मेरा दिया मुझे सिखाता है कि जो ज्ञान और शक्ति मेरे पास है, वह दूसरों की सेवा के लिए है। ये सुनकर कुंदन सेठ भावुक हो उठा। वह तुरंत रामेश्वर के घर गया और अपने सेवा के कलश की सही कीमत अदा की और उस धन से गांव के गरीब बच्चों के लिए एक औषधालय बनवाया, जिसमें वैद्य माधव ने बिना फीस के सबका इलाज करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि उस वर्ष गांव में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास हुआ। उस दिन से यह कथा प्रचलित हो गई कि धनतेरस पर धन की पूजा से पहले सेवा के भाव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए और सच्चा आरोग्य वह है जो मन की शुद्धता से आए। भगवान धन्वंतरी ने आरोग्य का जो कलश दिया था, वह स्तव में सेवा का कलश था। रामेश्वर कुम्हार के घर अब खुशियों ने डेरा डाल लिया था। सेवा का कलश बिकने के बाद मिले धन से उसने अपना घर सुधारा और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी।
पर सबसे बड़ा बदलाव रामेश्वर के भीतर आया था। उसने अपने काम को केवल मिट्टी का व्यापार नहीं समझा, बल्कि एक सेवा मान लिया। उसने संकल्प लिया कि वह हर धनतेरस पर एक ऐसा ही विशेष सेवा का कलश बनाएगा। उसने अपने कारीगरी का ज्ञान गांव के कुछ गरीब युवाओं को भी देना शुरू कर दिया, ताकि वे भी स्वाभिमान से जी सकें। इधर सेठ कुंदन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वैद्य माधव द्वारा निःशुल्क इलाज किए जाने से उसका हृदय पिघल गया था। कुंदन ने वैद्य माधव के औषधालय के लिए केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि अपना समय भी देना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह औषधालय जाता और मरीजों के लिए पानी लाने, बैठने की व्यवस्था करने जैसे छोटे छोटे काम करता। उसका कंजूस स्वभाव अब उदारता में बदल गया था। लोगों ने अब उसे कुंदन सेठ नहीं, बल्कि दयालु कुंदन कहना शुरू कर दिया था। वैद्य माधव ने औषधालय का नाम धन्वंतरी सेवा केंद्र रखा। उनकी लगन और कुंदन सेठ के सहयोग से उस छोटे से औषधालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहरों के महंगे वैद्यों के पास नहीं जाते थे। अगले वर्ष की धनतेरस फिर आई। इस बार पूरे गांव में एक अलग ही उल्लास था। लोगों ने नए बर्तन तो खरीदे, पर अब वे उन बर्तनों को केवल धन जमा करने का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उनमें गरीबों को भोजन देने और ज्ञान रखने की प्रेरणा पाते थे। उसी रात जब गांव के सभी लोग यमदीप जलाकर और भगवान धन्वंतरी की पूजा करके सो गए थे, तब स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। माता लक्ष्मी ने चारों ओर देखा। उन्हें अब किसी भी घर के बाहर सोने या चांदी की चमक नहीं दिखाई दी, बल्कि हर घर के द्वार पर एक अलग ही तेज था, संतोष और सेवा का तेज। वह रामेश्वर कुम्हार के घर गईं। रामेश्वर ने इस वर्ष भी सेवा का कलश बनाया था, पर इस बार वह बिका नहीं था। रामेश्वर ने उस कलश को अपनी बेटियों के पास रख दिया था। माता लक्ष्मी ने देखा कि रामेश्वर की एक बेटी उस कलश में पानी भरकर अपने पड़ोस की बीमार वृद्धा के लिए ले जा रही थी। इसके बाद देवी लक्ष्मी कुंदन सेठ के घर गईं। कुंदन सेठ अब अपने आलीशान महल में नहीं, बल्कि औषधालय के पास एक छोटे से कमरे में रहता था, ताकि रात को भी किसी बीमार की सेवा कर सके। देवी ने देखा कि वह गहरी नींद में सो रहा था, पर सोते हुए भी उसके होठों पर संतोष की एक शांत मुस्कान थी। आखिर में वे वैद्य माधव के घर पहुँचे। वैद्य माधव के पास धन संपत्ति कम थी, पर उनकी झोपड़ी में जड़ी बूटियों की मनमोहक सुगंध थी। उन्होंने देखा कि वैद्य माधव अपनी पुरानी पीतल की घंटी को बड़ी श्रद्धा से साफ कर रहे थे, जिसे उन्होंने पिछली धनतेरस पर रामेश्वर को देकर एक दिया लिया था। माता लक्ष्मी भावुक हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, नाथ, इस गांव में अब मुझे किसी को धन देने की आवश्यकता नहीं है। इस गांव ने जान लिया है कि मेरा निवास वहां नहीं होता जहां सोना भरा होता है, बल्कि मेरा सच्चा निवास उस हृदय में होता है जो सेवा, संतोष और आरोग्य के भाव से भरा होता है। यहाँ के लोगों ने धनतेरस का सही अर्थ जान लिया है। ये स्वयं ही मेरे सबसे बड़े सेवक और धनी हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, जहाँ आरोग्य है, जहाँ सेवा है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ आपका निवास अपने आप हो जाता है। यही इस गांव की सबसे बड़ी भक्ति है। माता लक्ष्मी ने अपनी दिव्य शक्ति से रामेश्वर के सेवा के कलश को अक्षय बना दिया, ऐसा कलश जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता और जो जिसे भी दिया जाता उसमें आरोग्य का संचार कर देता। उन्होंने वैद्य माधव की पुरानी घंटी में दिव्य नाद भर दिया, जिससे उसकी ध्वनि सुनने मात्र से लोगों के मन का भय दूर हो जाता था। और उन्होंने कुंदन सेठ के छोटे से कमरे को परम शांति से भर दिया। इस तरह धर्मपुर गांव में हर धनतेरस पर लोग केवल धन नहीं खरीदते थे, बल्कि वे सेवा, संतोष और स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन मानते थे और इसी भाव से धनतेरस का पर्व मनाते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।